देखिए, कमोडिटीज़ के ऊपर हमने 3 प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोज़ डाले हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड के ऊपर। एक वीडियो का रिक्वेस्ट काफ़ी लोगों से आता था नेचुरल गैस के ऊपर। अब नेचुरल गैस के ऊपर मैंने जब फर्स्ट सीरीज़ बनाई थी कमोडिटीज़ की, तब क्यों नहीं वीडियो बनाया था? बिकॉज़ वो बहुत वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। और काफ़ी लोग कहते हैं बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है, निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है। और कोई भी प्रोडक्ट आप नाम ले सकते हो जो कि आप कहते हो कि बहुत वॉलेटाइल है। बट एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी एंड वॉलेटिलिटी का जो रेफरेंस रेट होता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाईएस्ट वॉलेटाइल स्टॉक कोई या ट्रेडेबल प्रोडक्ट कोई है तो वो है नेचुरल गैस। एंड इसीलिए नेचुरल गैस जनरली रिटेल कंज्यूमर्स को रिकमेंड नहीं किया जाता है। वो इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स लोग या बड़े आर्बिट्राइजर लोग उसमें ट्रेड करते रहते हैं। प्लस चूंकि इंटरनेशनल कमोडिटी है, इंटरनेशनल सेंसिटिव कमोडिटी है, तो लोग करते थे। अब उसमें भी ऑप्शंस आ गए हैं। ऑप्शंस आने से क्या होता है कि आप उसमें अपना रिस्क लिमिटेड कर सकते हो। प्लस अगर डायरेक्शनल मूव मिल गया तो डायरेक्शनल मूव मिल जाने के बाद क्या होता है कि आप उसको प्ले थोड़ा सा इजीली कर पाते हो। तो अब मैं पहले स्टार्ट करता हूँ उसके चार्ट से। उसके बाद क्या क्या चीज़ हम वॉच करते हैं, चार्ट्स के ऊपर कैसे रीड करेंगे, एमसीएक्स में क्या प्राइसिंग है, कितने पैसे के डिफरेंशियल में आपका प्रॉफिट या लॉस हो जाता है, वो सब भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड इसमें पैसे का भी गेम है। मतलब एमसीएक्स पे अगर नेचुरल गैस 10 पैसा ऊपर नीचे होता है तो वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन कर देता है। 1 रुपये में तो 1000 1500 प्रॉफिट हो जाती है। तो वो चीज़ है। अब उस हिसाब से आप समझो कि ये वॉलेटाइल तो है, बट डाउनसाइड और अपसाइड का रिस्क कितना ज़्यादा है कि अगर 1 रुपया ऊपर जाने पे वो 1200 1300 रुपये का आपका प्रॉफिट या लॉस पे इफेक्ट कर देता है, और 1 रुपया नीचे जाने पे आपका 1200 1300 रुपया लॉस का इफेक्ट कर देता है। तो थोड़ा उसमें मतलब कंटिजेंसी है। मूवमेंट इतना फास्ट नहीं होता है क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी 50 100 पॉइंट मूव करना बड़ा बात नहीं है। तो बट इसमें 2 4 रुपए का भी मूवमेंट होना थोड़ा सा लगता है। और एक चीज़ और है कि अभी रिसेंटली जब से रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ था तो इनका चार्ट पैटर्न पूरा डिस्टॉर्ट हो गया था। मतलब चार्ट पैटर्न कुछ भी कर रहा था, किसी भी लेवल पे जा रहा था, फिर वहां से पूरा गिर के अभी नीचे आया हुआ है। तो अब इन लेवल्स पे जो है और थोड़ा सा ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी है। प्लस मुझे जो समझ में आता है कि यहाँ से एनर्जी इन्फ्लेशन पुश होता हुआ दिखाई देता है। और अगर एनर्जी इन्फ्लेशन पुश होता है तो एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव में मिल सकता है। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द चार्ट। और पहले चलते हैं इसका ग्लोबल चार्ट पे जो कि नेचुरल गैस का है। अब ये आपको डॉलर का रेट दिख रहा है 2.607 जो है, ये टेक्निकली डॉलर रेट है और ये 1 डे का चार्ट मैंने लगा के रखा है। अभी आपको क्या लग रहा होगा, ये नॉर्मली तो है, 3 से गिर के यहाँ तक आया है, 1 महीने में इतना ही तो हलचल हुआ है। अब आते हैं थोड़ा चार्ट को बड़ा करते हैं। थोड़ा सा कुछ मूवमेंट दिख रहा है आपको, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखो, लास्ट ईयर सितंबर पे ये ऑलमोस्ट $10 टच कर रहा था, गिर के आया 6.5 के रेंज में, वहां से गिर के $2.6 के रेंज में। और अब अपना ये बहुत नीचे का रेंज पे आ चुका है 2020 में, जब ये ऑलमोस्ट $2-3। और उसके पहले जो रेंज चलता था 2017 2018 में, जो रेंज चलता था $2.6 $3 $3.5, इस रेंज में जब चलता था उस रेंज में अब ये आ गया है। यानी कि अब इसमें जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी और वो सब जो चीजें थी एंड बहुत सारे एडवर्स फैक्टर्स थे, वो सब मोटा मोटी सबमर्ज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। एंड अब ये नॉर्मल प्राइस एक्शन बिहेवियर में काम करेगा। तो ये जो शूट किया, ये वॉर के कारण शूट करना चालू किया था, वॉर रह गया। वॉर के बाद देखिए, अब जैसे ही ये वॉर चालू हुआ तो उसके बाद क्या शूट किया, एंड कोरोना रीओपनिंग के बाद ये बहुत तेज शूट किया। फिर अभी यहाँ पे ये वापस से पुराने लेवल्स पे जो कि 2017-18 के रेंज में होता था, उस रेंज में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेचुरल गैस का बेसिक चार्ट पैटर्न जो अपने दिखा रहे थे। इसको मैं अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम कर दूं और सिर्फ आज का ही देखें तो सुबह से क्या मूवमेंट है। और इसको तो हम इंडिया में एमसीएक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, तो एमसीएक्स पे कैसे कर सकते हैं वो भी मैं हम देखते हैं। बट आप देखिए 2.5 से शूट करके 2.6 ये रेंज में आया है। अब आप नोटिस करके देखो, जो लोग भी नॉर्मल प्राइस एक्शन बिहेवियर भी जानते हैं वो ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये रेंज में ब्रेकडाउन मिला था, राइट। इसी रेंज में 2.6 के नीचे ये ब्रेकडाउन दिया था। अब वहीं पे ये हर्डल के पास आया है। अगर ये 2.6265 वाला रेंज अगर ये निकाल देता है, 6.2523 वाला रेंज, तो इसका फर्स्ट टारगेट क्या बन के आएगा, 2.27 के रेंज में बन के आएगा। तो 2.6263 वाला जो रेंज है
जैसे ही ये निकालता है इसको 2.7 तक का रेंज बन के आएगा, जो कि 10 पैसे होता है, 10 सेंट्स होता है टेक्निकली डॉलर पे, और 10 सेंट वहां पे डॉलर पे मतलब बना तो अपने यहाँ पे 7-8 रुपए बन जाएंगे। तो पोजिशनली ये प्लेस्ड है ब्रेकआउट के लिए। अगर ब्रेकआउट यहाँ पे देता है तो 7-8 रुपए वहां पे एमसीएक्स पे बनते हैं, जो कि अब एमसीएक्स का चार्ट में दिखा देता हूँ। तो देखिए एमसीएक्स के चार्ट पे अभी क्या चल रहा है, 215 रुपए चल रहा है, और यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न दिखाई देगा। अगर हम नॉर्मल लाइन जो ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल लाइन जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं वैसे ही कर देते हैं, देखिए तो ये इसी रेंज का बन रहा है लाइन, राइट। अभी ये इसी रेंज से इसने ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ पे 2 बार टेस्ट किया, डबल बॉटम का था, एंड उसके बाद 3rd टाइम टेस्ट करके ब्रेक कर दिया। अब वापस नीचे आया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड हेड एंड शोल्डर का अगर ब्रेकआउट दिया तो फर्स्ट रेंज कहाँ का बन के आएगा, 221 222 का रेंज बन के आएगा, राइट। तो अब यहाँ से 7-8 रुपए का मूवमेंट दिखाई देता है, डायरेक्शनल वाला मूव, ठीक है। तो अगर कोई 1 रुपया भी यहाँ पे कैच कर पाता है, 2 रुपया भी कैच कर पाता है तो ट्रेडेबल है, और नीचे फिर उसी हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकता है। बट इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि डाउनसाइड रिस्क क्या है, क्योंकि अच्छा चार्ट पैटर्न, अच्छा प्राइसिंग प्रोबेबिलिटी दिखा के ल्यूक्रेटिव बनाना चीजों को बहुत ईजी होता है, बट उतना ईजी ट्रेडिंग एक्चुअली नहीं होती है, क्योंकि ट्रेडिंग का रिस्क एंड रिवॉर्ड भी समझना पड़ता है। अभी जैसे अभी देखते देखते ये 215.1 से 215.4 पे आ गया, राइट। और मेरे को लग रहा है ये आज ही ब्रेकआउट देके यहाँ 222 जा भी सकता है, 2.25 तक ये आ गया। 40 पैसा जो मूव किया है ना, 10 पैसा ही अगर आप कोई डिस्काउंट ब्रोकर का ट्रेड करते हैं तो कॉस्ट होता है 30 पैसा, अभी तक प्रॉफिट आ चुका है, 2.7 भी हो गया, 8 16। अभी ये मतलब मेरे को भी टेम्प्ट कर रहा है कि मैं ट्रेड ले लूं। प्रॉब्लम क्या है कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं ट्रेड अभी नहीं ले सकता उसमें, ठीक है, क्योंकि वो मतलब सेबी रेगुलेशंस अलाउ नहीं करते हैं कि आप लाइव कोई भी चीज इस तरह से करो। नहीं तो अभी टेम्पटिंग मुझे भी दिख रहा है कि एक ट्रेड ले लूं, रिस्की है, फेल्ड ब्रेकआउट भी हो सकता है, बट रिस्क तो लेना पड़ता है ना। तो अभी रिस्क बनेगा कितने का, बस 50 पैसे का रिस्क बनेगा और अच्छा ट्रेड बन के दिखाई दे रहा है, राइट। इतना सही चीज ट्रेड मिल जाता है कभी कभी, अगर आप चार्ट पैटर्न को सही से रीड कर पाओ तो चार्ट पैटर्न की रीडिंग इसमें भी काम करती है। ये तो पहला चीज हो गया। ये 5 मिनट पे अपने देख रहे थे, इसको 15 मिनट पे देखें अगर, ठीक है, 15 मिनट पे भी देखिए ये ब्रेकआउट के लिए पॉइज्ड एकदम खड़ा है, राइट। यहाँ पे भी ये ब्रेकआउट के लिए दिखा रहा है, और ये रेंज को भी निकालेगा तो और मूव करेगा, और ये 216 आ भी गया, हो सकता है डे एंड तक 222 भी चला जाए। देखते हैं कैसा क्या रहता है, लेकिन ट्रेडेबल मूव दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो अच्छा, प्लस ये सब जो स्विंग्स होते हैं, अच्छा 10 पैसे में जब अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो आप देखो कि ट्रेड्स तो बन रहे हैं ना यहाँ पे, राइट, पैटर्न वाइज ट्रेड बन रहे हैं। प्रोडक्ट्स क्या क्या है इसके, ये मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। देखिए नॉर्मल नेचुरल गैस जो हम देख रहे थे, अब देखिए इसका ट्रेडिंग का डिफरेंस भी कितना है, 216.10 पैसा, 216.20 पैसा, इस तरह से बाई एंड सेल ऑर्डर्स लगते हैं, एंड उसी हिसाब से लोग अपना बाई एंड सेल करते रहते हैं। एंड क्वांटिटी भी बड़ी ट्रेड हो रही है, मतलब अभी तक 7500 क्वांटिटी ट्रेड हो गया, जबकि अभी तक 1 घंटा ही हुआ है। 5 बजे शाम को एमसीएक्स आज ओपन हुआ था, और वहां से ये दिखते बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अच्छा, एक क्वांटिटी ट्रेड करने का मार्जिन कितना लग रहा है, 1,04,000 के आसपास लग रहा है। ये हो गया आपका फ्यूचर्स में, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और आप नोटिस कर लीजिए, यहाँ इनकी एक्सपायरी मंथ एंड की तरफ होती है, ठीक है। तो इसकी एक्सपायरी आपको दिखाई दे रही होगी 28 ऑफ मार्च का, ठीक है। 28 तो मंथ एंड की तरफ फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है, उसके 3-4 दिन पहले आप ऑप्शंस की एक्सपायरी पकड़ लीजिए। तो 215 का मान लीजिए, कोई अगर बुलिश लग रहा है तो सी देखना है अपने को, राइट। बुलिश में अपने सी देखते हैं, और या फिर पुट सेल कर सकते हैं। तो पुट सेल में भी मार्जिन आपका 1 लाख के आसपास लगेगा, 1,10,000 रुपीज लग रहा है, ठीक है। तो जो सेलिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इसमें देखिए प्राइस में 5 पैसे का भी गैप है, मतलब 16.1 पे भी खरीद सकते हैं, 16.15 पे बेच भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करके देखोगे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ओआई क्रिएटेड है, मतलब आपको 2-4 लॉट अगर आपका एग्जिट करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और परचेज करने जाओगे इसको तो देखो 20,000 रुपए तक में परचेज भी हो सकता है, मतलब जो हम लोग क्रूड का कल देख रहे थे उसी रेंज में इसका भी ऑप्शन का प्राइसिंग चलता है। तो ट्रेडेबल प्रोडक्ट भी है, मूवमेंट भी है, और इसकी एक्सपायरी देखिए 24 ऑफ मार्च है। क्योंकि देखिए कमोडिटी में क्या है कंसेप्ट कि फ्यूचर्स की जो एक्सपायरी रहेगी उसके 3-4 दिन पहले, बेसिकली 2 दिन पहले नॉन सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपका फ्यूचर में डिवॉल्वमेंट होता है, यानी कि ऑप्शन से वो फ्यूचर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आपके इन द मनी है तो, और एट द मनी है तो, ठीक है। तो एट द मनी और इन द मनी को कन्वर्ट कर दिया जाता है, ओटीएम तो 0 पे एक्सपायर होते हैं, तो उस हिसाब से किया जाता है। अब क्या है, अपने को क्या ध्यान रखना है इसमें, अपने को ये ध्यान रखना है कि रिस्की प्रोडक्ट तो है, ठीक है, तो उतना ही रिस्क लेना है जितना हम सस्टेन कर पाए। अब देखिए फ्यूचर्स में देखते देखते जब हम डिस्कस कर रहे हैं तब से ये 1 रुपया बढ़ चुका है, 1 रुपया बढ़ना मतलब 10,000 का डिफरेंस होता है।
ऑप्शंस में ये 10 पैसा बढ़ा है, ठीक है। तो 20 शेयर का रिटर्न ऑन कैपिटल भी अच्छा बना होगा। 20,000 पे अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल देखेंगे तो अच्छा बनता है। तो इस तरीके से इसको ट्रेड किया था। इसमें भी 5-5 रुपए के इंटरवल पे सीईपी है आपका। तो मैं आपको अगर एमसीएक्स का ऑप्शन चेन दिखाऊं तो देखिए 215, 210, 205, 5-5 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पे आपका ऑप्शन चेन है। और कॉल राइटर्स देखिए 220 पे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं, 230 पे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं, 210 पे भी कॉल राइटर्स हैं। अगर मान लीजिए मार्केट किसी कारण शूटअप करता है तो ये कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे 210 वाले। फिर क्या होगा, 17-18 रुपए इनके प्रीमियम है। तो मैक्सिमम ये कितना स्टॉप लॉस लेंगे, 10% का स्टॉप लॉस लेंगे। तो जैसे ही ये प्रीमियम 20 के आसपास जाएगा एक और शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है, ठीक है। ऑल्दो इसकी शॉर्ट कवरिंग से ग्लोबल प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए देखते देखते जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे ना उसके ऊपर ये निकल चुका है। तो ये चीज़ है, तो इसकी शॉर्ट कवरिंग पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हो गया। अब इस तरीके से आप देख सकते हो। और सेम चीज पुट साइड में भी है, कॉल साइड में भी है। और मंथली है तो क्या है, प्रीमियम डीके ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन नेचुरल गैस में डायरेक्शनल मूव बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मतलब ये ट्रेंड ले लेता है। अगर ट्रेंड नीचे का लिया तो पूरा नीचे जाएगा, ट्रेंड ऊपर का लिया तो पूरा ऊपर जाएगा, एंड अच्छा पेस में ऊपर जाता है। तो इसमें डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज या डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग करें आप, ऑप्शन सेलिंग करें, बहुत अच्छा काम करता है। एंड कोई फ्यूचर्स के थ्रू प्ले कर सकता है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ डिटेल्स हुए। अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिए रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं डिटेल बता दूंगा। और बेसिक जो चीज़ें कवर करनी चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।